सुकमा के केरलापाल थाना इलाके में 4 नक्सलियों को जवानों ने गिरफ्तार किया है। सभी नक्सली आईईडी लगाने के लिए रेकी कर रहे थे। नक्सलियों ने जवानों को देखकर भागने की कोशिश भी की है। इसके बाद जवानों ने घेराबंदी की और फिर इन्हें गिरफ्तार किया जा सका। इनके पास से मिला है डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक वायर, जिलेटिन रॉड और विस्फोटक सामान। भागने की कोशिश ये कर रहे थे। पीछे आप देख पा रहे होंगे परित्राणाय साधुनाम, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सतना जिले के 2 दिवसीय दौरे के बाद सतना शहर के मास्टर प्लान पहुंचे। अपने तल्ख तेवर के लिए मशहूर शंकराचार्य ने कहा, हमें राजनीति नहीं करने हैं, हमें भारतीय राजनीति को परिष्कृत करना है। हम पूरे देश में गौ संसद का निर्माण कर रहे हैं। भारत में गौ माता सुरक्षित नहीं, हम जिन्हें वोट दे रहे हैं वही जनप्रतिनिधि और सरकारें गाय कटवा रही हैं। और कसाईयों को भी मारा है और खुद भी। ये असल में हिंदू राष्ट्र ही है सदा से, कभी भी ये दूसरा राष्ट्र नहीं बना। यहाँ पे भले दूसरे लोग आकर के कुछ देर तक शासन करके चले गए, लेकिन इस देश की जो जनता है वही तो राष्ट्र होती है और वो कभी भी हिंदू से इतर नहीं रही। आज भी हिंदू ही बहुमत में है यहाँ पर। तो जहाँ पर बहुमत का शासन है वहाँ पर जो बहुमत में होगा उसी का तो माना जाएगा देश। तो जब हम हिंदू इस देश में बहुमत में है तो ये हिंदू देश है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो बात कही जाती है वो भी अगर सचमुच में हो तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन असल में सचमुच में नहीं है, वो छलावा है। सागर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर सांसद लता वानखेड़े ने नाबालिग बच्चों से मारपीट मामले में सभी प्रतिनिधियों को सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। सांसद ने सागर और विदिशा संसदीय क्षेत्र के सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि बीना के सांसद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर ने 2 नाबालिग बच्चों से मारपीट की थी। मामूली बात पर लाठी डंडे से परिवार के साथ बच्चों को पीटा था। गंभीर हालत में इन दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीना पुलिस ने सांसद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी सांसद लता वानखेड़े ने बैकफुट पर आने के बाद बड़ा निर्णय लिया है। रायपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकल गए। इसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, नारेबाजी की गई। घेराव करने से पहले नगर निगम के सामने एक जनसभा भी हुई, जहां प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेस का यह प्रदर्शन कानून व्यवस्था को लेकर था। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ रायपुर में ही 1 साल में 93 हत्याएं और 268 रेप की वारदातें हुई हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश भर में 1 साल में जो अलग अलग अपराध हैं उनके आंकड़े भी जारी किए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की रायपुर जोनल टीम ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 करोड़ 29 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की गई है, जिसमें सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डीमैट खाते शामिल हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि महादेव ऑनलाइन ऐप एक संगठित सट्टेबाजी सिंडिकेट है। अवैध वेबसाइट्स के जरिए यूजर्स को जोड़ने, नई आईडी बनाने, ऑनलाइन सट्टेबाजी की सुविधा इसके जरिए यूजर को दी जाती थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जातिगत जनगणना वाले बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस झूठी है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आकाओं ने रुकवाई जनगणना। दरअसल जीतू पटवारी ने जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेसी झूठे हैं,
दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आकाओं ने जनगणना रुकवाई। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। जिनने प्रश्न उठाया उनको अपने कांग्रेस के आकाओं से पूछना चाहिए कि जातिगत जनगणना 1953 में कांग्रेस ने ही रोकी थी। माफी मांगे कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने आका दिल्ली वालों से पूछे कि उनके खानदान वाले अभी भी इनके पास है, वो बताएंगे कि किसने रोकी जातिगत जनगणना। और सीएम साय दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। दिल्ली में अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर प्रेजेंटेशन के जरिए स्थिति सामने रखी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को अगले 5 से 6 दिनों के अंदर लागू करने पर काम किया जाएगा। इसे लेकर ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा नक्सलवाद के स्थायी समाधान और बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर भी चर्चा हुई है। हमारे सभी अधिकारीगण और माननीय अमित शाह जी और भारत सरकार के सारे अधिकारी उपस्थित थे और इसमें जो नए कानून 1 जुलाई 2024 से इस देश में लागू हुए हैं और दंड संहिता को बदलकर न्याय संहिता किया गया है और इस नए कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में क्या स्थिति है उस पर उन्होंने समीक्षा की और करीब 1 घंटे तक समीक्षा बैठक चला और हमारे प्रदेश में जो परफॉर्मेंस है उससे वो संतुष्ट हैं और सराहना की है उन्होंने। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, जो कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया, उसे लेकर तंज भी कसा है। सीएम ने कहा है कि बचे कुचे लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका निभा रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस ने कल जिस तरह का प्रदर्शन किया कानून व्यवस्था को लेकर, मुंगेली की घटना को लेकर, इससे ठीक पहले एक न्याय यात्रा, उसे लेकर सीएम का तंज है तो कुछ तो करते रहना पड़ेगा उनको, नहीं तो जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो भी कहाँ जुड़े रहेंगे, तो उनको जोड़ के रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा उनको। अब विपक्ष में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। साधु संतों की छावनियों में धर्म ध्वजा फहराने के लिए वन विभाग ने विशेष योजना के तहत 50,000 बांस तैयार किए हैं। ये बांस इस समय तकरीबन 20 फीट लंबे हो चुके हैं। अगले 2 साल में इनकी ऊंचाई 30 से 35 फीट तक पहुंचने की उम्मीद है। इन बांसों